सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आर के टोटल स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि पता है आपको कि हम इससे पहले जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। तो आज हम लगाएंगे एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि अब क्या है, अब ना एग्ज़ाम की डेट आ गई है और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं एसएससी जीडी के। तो हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है x अनुपात y का अनुपात दे रखा है 6:5 तथा z y का अनुपात दे रखा है 9:25। तो वो पूछ रहा है कि x और z का अनुपात क्या होगा। तो आइए करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं। देखिए, हमें दे रखा है x y का अनुपात, x y का अनुपात दे रखा है 6:5। कितना? 6:5। ठीक है। अब बोल रहा है z y का, किसका? z y, यानी y दो बार काउंट हो गया। ठीक है, तो y तो हम लिखेंगे नहीं दो बार, और z, ठीक है, तो z और लिख लो यहाँ पे। देखिए, x y का 6:5 दे रखा है और z y का 9:25 दे रखा है। तो y का कितने रखा? y का 25, तो y के नीचे y का लिख दो। ठीक है, और z का कितने दे रखा है? 9, तो z की जगह 9 लिख दो। ठीक है, x y का मैंने लिखा 6:5 और यहाँ y और z का 25 9 दे रखा है, तो y का 25 z का 9। ठीक है, अब देखो क्या करना होता है इसमें। देखिए, यहां पर जगह खाली है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर ये वाला 5 आ जाएगा, सेम उतार देना ये वाला 5। ठीक है, अब एक जगह यहां पे खाली है, यहां पे क्या कर देना है, इस 25 को यहां उतार देना है। बस इतना काम करना है आपको। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 छिक कितना होता है? 150। ठीक है, 25 पंजे 125 और 9 छिक वो 9 पंजे 45। ठीक है, ये आगे इन तीनों का रेशो। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि x और z का रेशो बताना है क्या है। तो x मेरा कितना है? 50। किसका? x z का रेशो बताना है। तो x मेरा कितना है? 150 और z मेरा कितना है? 45। ठीक है, अब ये कटता है तो इसे काट दीजिए। देखिए, 5 3 जा और 0 का 0, ये 5 से कट जाएगा, 5 9 जा। ठीक है, और कटता है, और देखिए 3 10 जा 30 और 3 9 जा वो 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये 3 से 10 पे कट गया, ये 3 से ये 9, 3 से 3 पे कट गया। ठीक है, तो रेशियो क्या है मेरा? 10:3, यानी 10:3 मेरा x और z का रेशो आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कुछ नहीं करना होता। देखिए, उसने मुझसे पूछा x y का मान दे रखा है उसने 6:5। अब यहां उसने ना उल्टा कर दिया, उसको उसने x y z नहीं बोला, उसने बोल दिया z y। तो हम y की जगह y का मान रखेंगे, तो y कितना है? 25 है, तो y की जगह 25 यहां रख दिया हमने। ठीक है, और z कितना है? 9, तो z की जगह हमने यहाँ 9 यहां रख दिया। अब देखिए, यहां पर जगह खाली थी और यहां पे जगह खाली थी, तो यहां करना होता है, जो यहां संख्या वो यहां उतार दो और जो यहां संख्या वो यहां उतार दो। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब जिसका भी ये तीनों का रेशो आ गया निकल के, जिसका भी पूछ रहा है, अब देख लीजिए, उसने पूछा है कि x और z का रेशो पूछा है। तो देखिए, x कितना है? 150 और z कितना है? 45। तो मैंने काटा तो मेरा आंसर आ गया 10:3। ये हो गया इनका रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कहते हैं 35 39 41 46 और 27 तथा x का औसत दे रखा है 38। औसत यानी एवरेज दे रखा है। ठीक है, इनका तो x का मान पता करना है। तो देखिए, यानी इन सबको मैं प्लस कर लेता हूं। देखिए, 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 और क्या है? और x है। ठीक है, तो इनका मुझे औसत दे रखा है 38। तो देखिए संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इनका औसत क्या होगा? इनका औसत में अगर 6 से डिवाइड कर दूं तो इनका औसत आ जाएगा निकल के। यहाँ तो इन 6 का औसत ये और औसत दे रखा है मुझे 38। ठीक है, पूछ के रहा है कि x का मान बताना है, तो सिंपल है, निकालो। देखिए, ये क्या डिवाइड में, यहाँ जाके इंटू में आ जाएगा, ये तो कर दीजिए। देखिए, पहले इन सबको प्लस कर लीजिए। देखो, 7 6 13 13 और 1 14 14 और 9 23 23 और 5 28, तो 28 का आ गया 8। कैरी 2 लग गया, 2 और 2 4 4 4 8 8 और 4 कितना? 12 12 और 3 कितना? 15 15 और 3 18, तो कितना आ गया यहाँ पे? 18। ठीक है, इन सबका प्लस हो गया 188 और प्लस x इजिकल टू ये 38 है, ये इंटू हो जाएगा इसके अंदर जाके, ये यहाँ पर आके इंटू हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में है तो ठीक है 6। अब कितना? 188 प्लस x बराबर करिए मल्टीप्लाई, 6 से 48 48 का 8 कैरी 4, अब 6 3 जा 12 और 4 22, तो कितना आ गया? 22 2 2 8 आ गया। अब देखिए, ये प्लस का वहां जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो x सही रहेगा।
228, ये माइनस का वहां जाके 188, तो x का मान आ गया मेरा 40। अब 228 में से 188 को माइनस करेंगे तो आएगा 40, तो x का मान मेरा आ गया 40। देखो क्या करा था हमने इस क्वेश्चन में, उसने इन 6 संख्याओं को औसत दे रखा था मुझे 38, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इन 6 को लिख लिया और 6 से डिवाइड कर, तो ये इनका औसत हो गया और औसत दे रखा है वो 38, दोनों इक्वल होगा, दोनों आपस में एक दूसरे के। अब देखिए ये 6 वहां जाके इनटू में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको प्लस किया पांचों को तो 188 आया प्लस x, ये वहां जाके 188 माइनस का हो जाएगा और x का मान आ जाएगा मेरा 40, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, कहता है यदि मनोज 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। देखिए तो मुझे कॉस्ट प्राइस के दे रखा है इसका, देखो कैसे इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है, पैसे ऊपर रखिए। देखो कहता है कि 486 रुपीज में 324 टॉफियां खरीदता है। कितने, 486 रुपीज में 324 टॉफियां क्या खरीद रहा है, वो खरीद रहा है, ठीक है। अब वो कहता है उस पे इसको ना 50% का प्रॉफिट चाहिए, लाभ कमाना है, तो कह रहा है कि 90 रुपए में वो कितनी टॉफियां बेचेगा। तो देखिए सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, कितना लाभ कमाना है, 50%। क्या बोलते हैं 50% को, 50% को बोलते हैं हम 1/2। देखो निकालते कैसे हैं, 50% का नीचे 100 आ जाता है, काट दीजिए, 50 से कम 50, 50 से 100, तो 1/2 आ गया। तो क्या आ गया 1/2। देखिए अब वो कह रहा है कि अब यानी वो कह रहा है, देखो यानी 2 रुपए पे उसे 2 टॉफी पे 1 टॉफी का लाभ हो रहा है, 50% यही होता है, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो इस 2 में 1 जोड़ के लिख देंगे, 2 और 1 3, तो यानी 3/2, सही है। देखो 50% को बोलते हैं 1/2, ठीक है ना। अब प्रॉफिट है तो इस 2 में 1 जोड़ के लिख देंगे 3/2, ठीक है। तो क्या हो गया 3/2, यानी इतना उसे लाभ कमाना है। तो मैं इसको एज इट इज, जब हमें वो निकालना होता है ना सेलिंग प्राइस, तो इसको उठा के हम एज इट इज सीपी के अंदर क्या कर देते हैं, इनटू, तो कर दीजिए 3 × 2। अब इसको देखो काटा पीटी कीजिए इसकी, देखिए ये 3 से कट जाएगा, देखो 3 1 जा 3, 0 का 0 और 3 8 जा 24, ठीक है। और काटिए देखो 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है। अब ये और 3 से काटे, 3 से कटता है ये, देखो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ये भी 3 से काटिए, देखिए 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, और कटता है कि हाँ कटता है, देखिए और काटिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 27, ठीक है। और कटता है काटिए, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, तो क्या आया मेरा कटपिट के 9/4 आया, यानी वो उसे 9 रुपए की 4 टॉफियां बेचनी होंगी 50% लाभ कमाने के लिए, ठीक है। अभी देखिए लेकिन उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि 90 रुपए की कितनी बेचे, 90 रुपए की। तो देखिए 9 रुपए की जब 4 बेच रहा है तो 90 रुपए करना, 10 का इंटू कर दो इसके अंदर, 10 का यहाँ और 10 का यहाँ, यानी कितना हो गया 9 10 जा 90, और ये कितना हो गया 40, यानी 90 रुपए की 40 टॉफियां बेचने पर उसे क्या होगा 50% का लाभ होगा। देखिए मैंने क्या किया था इस क्वेश्चन में, वो कहता है 486 रुपए की 324 टॉफियां बेचता है। अब वो कहता है इसको 50% लाभ कमाने के लिए इसको 90 रुपए कितनी टॉफियां बेचनी होंगी। तो यानी क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। तो देखिए मैंने 50% को बोलते हैं 1/2, प्रॉफिट है तो 2 में 1 जोड़ दो 3/2 हो जाता है, ठीक है। अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसकी एज इट इज कॉस्ट प्राइस के अंदर उठा के गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। मैंने काट पीट के मेरा है 9/4, ये 9 रुपए की 4 टॉफियों से बेचनी होंगी 50% लाभ कमाने के लिए। लेकिन उसने पूछा है कि 90 रुपए की कितनी टॉफियां बेचे, तो क्या करना है, देखो 9 रुपए की जब 4 बेच रहा है तो 90 की 40 बेचेगा, 10 से इंटू कर दो तो 9 10 जा 90 और 4 10 जा 40, तो 90 रुपए की वो 40 टॉफियां बेचेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 40। तो उसे 50% लाभ कमाने के लिए 90 रुपए की 40 टॉफियां बेचनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कहता है यदि ए बी से 25% कम है, क्या कह रहा है वो, ए रेशो निकाल लो इनका। कहता है ये ए बी से 25% कम है, अगर मैं बी को 100 मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 75, 25% कम बोल रहा है ना, 75 ये हो गया, क्लियर। अब वो क्या, देखो काट दो से, देखो 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, तो क्या आ गया इनका 3:4 रेशो बढ़ गया है, ठीक है ना। ये अब पूछ रहा है वो 2b माइनस ए अपॉन ए का मान बताना। तो क्या पूछ रहा है, देखिए ये पूछ रहा है 2b माइनस ए अपॉन ए का मान पूछ रहा है, तो निकाल देते हैं हम इसका मान। देखिए 2 लगाइए, यहां पर क्वेश्चन तो इंटू होता है, b का मान क्या निकला 4 लगाइए, a का मान क्या है मेरा 3 लगाइए,
और ए का मान क्या है 3 लगाइए। अब देखिए 2 4 जा 8, 8 में से 3 गई कितना आ गया 5 और नीचे 3 का 3, तो ये आ गया मेरा इनका मान। ठीक है, वही पूछा था उसने, कहता है कि यदि ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है, मैंने बी को 100 मान लिया, तो आप 100 मान के कर लिएगा, कोई भी क्वेश्चन कराना होगा तो इजी पड़ता है। देखो मैंने 100 माना तो इसका ये 25% कम क्या हो गया 75 हो गया, इसका मतलब ये ए, तो मैंने काटा तो 3:4 का इसमें रेशो में बट गया ये। वो पूछ रहा है कि 2b माइनस ए बटे ए का मान बताना है क्या होगा। तो देखिए 2 रखा, b क्या है मेरा 4 रख दिया, a क्या है 3, मैंने वैल्यू पुट कर दी, 2 4 जा 8, 8 में से 3 गया 5 और 3 का 3, तो 5/3 क्या आ गया इसका आंसर। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 5 करते हैं। कहता है एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। परिमाप यानी क्या होता है, पैरामीटर, उनकी बाउंड्री क्या है, समान है, इक्वल है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल एरिया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। तो देखिए करते हैं। कहता है एक वर्ग, वर्ग क्या होता है स्क्वायर, एक वर्ग और एक वृत्त यानी सर्कल का पैरामीटर, पैरामीटर क्या परिमाप, परिमाप क्या है इनका इक्वल है, यानी इसका परिमाप इसका परिमाप क्या है इक्वल है। ठीक है, आइए क्या बोलता है आगे, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का एरिया बताना। देखिए अभी हमको यहां से हिंट मिल जाएगा। देखो इसने हमें यहाँ पे वृत्त का एरिया दे रखा है, तो 2464, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहां से हमें मिल जाएगी रेडियस किसकी, वृत्त की। तो निकालते हैं, आइए देखिए क्या दे रखा है उसने हमें वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 2464। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और दे क्या रखा है हमें 2464। ठीक है, यानी ये वृत्त का क्षेत्रफल और ये वृत्त का क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या होगा इक्वल हो गए, तो इनको इक्वल रख दीजिए। अब कर दीजिए, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, आर मुझे नहीं पता तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, ये 2464, अब देखिए आर स्क्वायर यही रहेगा 2464, ये 22/7 वहां जाके उल्टा हो जाएगा, इंटू में ना ये, तो वहां जाके ये उल्टा हो जाता है, हो जाएगा 7/22। आप इसको काटिए, देखिए 11 से काट दीजिए, 11 2 22, 11 से काटिए, 11 2 22 2 बचा, 11 2 22 4 बचा, 11 4 44 और काटिए इसको, देखिए 2 1 2 2 1 2 2 4। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना कितना बचा यहाँ पे, आर स्क्वायर कितना हो गया मेरा 112/7, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, 7 2 कितना होता है 14, 14 का 4, 7 1 7 और 1 8, 7 1 7। ठीक है, क्लियर। और कुछ बच रहा है क्या इसके अंदर, नहीं और नहीं बचता। करिए, आइए देखते हैं, करते हैं इसे। हाँ सॉरी, 7 2 14, 14 का 4 कैरी 1, 7 1 7 और 8, वो एक कैरी था तो 8 हो गया, और 7 1 7, तो यहाँ आएगा 7, तो कितना हो गया मेरा आर स्क्वायर हो गया मेरा 784। अब ये स्क्वायर है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, वहां पर आ जाएगा इस पे अंडर रूट, तो आर ये स्क्वायर हट के यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, अब ये किसका अंडर रूट होता है, ये अंडर रूट होता है किसका 28 का, यानी मुझे यहाँ से फैक्टर मिलेगा किसके 28, और 28 कितना होता है 784 होता है। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी अंडर रूट में 2 जोड़े सेम मिल जाए वहां से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो इसका क्या होगा, यहां से आर आर मिल जाएगा मुझे 28, तो रेडियस मिल गई मुझे कितनी 28। ठीक है, आइए अब करते हैं। देखिए अब कह रहा है इनका परिमाप क्या है, समान है। अब करते हैं यहां से, देखिए इसका परिमाप क्या होता है स्क्वायर का, वर्ग का, इसका होता है 4a, यानी 4 गुणा भुजा। ये देखो 4 भुजाएं होती है ना, और चारों को 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये चारों गुणा करते हो तो क्या मिल जाएगा, इसका परिमाप मिल जाएगा। तो क्या होता है 4a। ठीक है, इजिकल टू इसका परिमाप होता है वर्ग का, वो सॉरी वृत्त का, यानी इसका सर्कल का होता है 2 पाई r। अब इक्वल बोल रखा तो मैंने इक्वल रख दिया, अब रख दीजिए यहाँ पे 4 × a इजिकल टू 2, पाई का मान 22/7 और r मैंने निकली है कितनी 28, काट दीजिए 7 चौक 28। ठीक है, कितना हो गया यहाँ से अब 4 × a इजिकल टू, देखिए कितना हो गया
22 चौक 22 दूनी कितना हो गया 44, 44 चौक कर लीजिए कितना हो 44 चौक, तो 44 इंटू 4 4 16 का 6, ठीक है 4 16 और 1 कितना हो गया 17, तो कितना आ गया यहाँ से 176। अब देखिए ए यही रहेगा 176, ये 4 कहाँ आ जाएगा अपॉन में, इंटू में तो यहाँ नीचे अपॉन में आ जाएगा, काट दीजिए 4 4 16, 1 बचा 4 4 16, तो मेरे यहाँ से ए कितने ए यानी साइड, ये ए क्योंकि वर्ग में क्या होता है, वर्ग के अंदर इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं समान होती है, तो ए मेरा 44 है तो ये भी 44, ये 44, ये 44, ये 44, तो कितनी आ गई मेरी इसकी साइड कितनी आ गई, एक साइड आ गई मेरी 44, सारी 44 ही होंगी। तो अब पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, तो कितना है 44, ठीक है 44 का स्क्वायर कितना होता है 44 का स्क्वायर, देखिए मैं निकालना सिखाता हूँ आपको, जब भी स्क्वायर निकालना हूँ आपको, मैंने अपने शॉर्ट्स में बना रखा है स्क्वायर निकालना, वहाँ देख लीजिए, फिर भी देख लीजिए आप यहाँ पे 44 का स्क्वायर निकालना है मुझे, ठीक है क्या स्क्वायर, देखो 4 4 जा 16 यहाँ लिखिए, 4 4 जा 16 यहाँ लिखिए, क्लियर। अब देखिए क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले स्क्वायर यहाँ लिखो, इसका स्क्वायर यहाँ लिखो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो यहाँ आ जाएगा 32 बीच में, सही है। अब प्लस कर दीजिए इनको 6 3 9 1, तो कितना आ गया मेरा 1936, तो 44 का स्क्वायर क्या होता है 1936, तो ये हो गया मेरा इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या किया था मैंने, वो कह रहा है एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप दे रखा है मुझे, समान दे रखा है परिमाप, ठीक है। कहता है यदि वृत्त का क्षेत्रफल मुझे 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना था, तो देखिए मुझे ये दे रखा था यहाँ पे क्या वृत्त का क्या क्षेत्रफल, तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, फॉर्मूला रख के यहाँ से निकल के मिल गई मेरे को क्या इसकी रेडियस। अब हमने यहाँ पे क्या क्वेश्चन देखिए, वो कह रहे हैं इनका परिमाप समान है, पैरामीटर समान है इनके, तो क्या करना है, मैंने समान रख दिया इनका फॉर्मूले में, और मैंने यहाँ पे क्या इनकी वैल्यू पुट कर दी, और कटपिट के मेरा क्या आ गया यहाँ पे, मेरा ए का मान निकल के आ गया कितना 44, इतना 44, ठीक है। अब पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मैंने निकाल दिया कितना होता है 1936, ये आ गया मेरा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए कहता है पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है, ठीक है, तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने घर वापस आ जाता है, तो कहता है कि पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या होगी, तो यानी आने जाने में उसकी औसत स्पीड क्या होगी। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, जब भी देखिए जब भी वो घर से दफ्तर जा रहा है और सेम दूरी तय करके दफ्तर से घर आ रहा है, ठीक है, तो क्या होता है जब भी सेम दूरी मेजर कर वो तय करे, यहाँ घर से ऑफिस गया और ऑफिस से वापस घर आ गया, अब जाते हुए कितनी स्पीड थी उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, आते हुए कितनी स्पीड थी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी, तो वो पूछ रहे हैं कि अभी इसकी औसत गति क्या है घर से ऑफिस जाने में और ऑफिस से घर वापस आने में, एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। तो भाई देखो क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 2xy x प्लस वाई, तो 2x कितना है मेरा 60 पहली वाली स्पीड, दूसरी कितनी है मेरी 90, और दोनों का प्लस कितना हो गया 150, तो काट दीजिए, देखिए इसको 0 से 0 कट गया, ठीक है 15 4 जा 60, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका, देखिए 9 चौक 36, 36 दूनी 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या करेगा वो, उसकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। देखिए जब भी वो सेम दूरी तय करे, वो कह रहा है कि घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर आया, सेम दूरी तय करी उसने, जाते वक्त उसकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आते वक्त थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो पूछ रहा है उसकी औसत स्पीड क्या होगी, औसत गति, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका 2xy x प्लस वाई, तो रख दिया मेरा 2x मेरा 60, y मेरा 90, और दोनों के नीचे के प्लस कर दिया, 60 और 90 का प्लस कितना हो गया 150, काट दिया, मेरा आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो अपने क्या उसकी औसत स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, तो 7वां क्वेश्चन करते हैं। कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो बेलन कैसा होता है, सिलेंडर बोलते हैं उसे इंग्लिश में, ठीक है। वो कहता है कि उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, ठीक है, और उसका व्यास बोल रहा है, व्यास कितना है 3 पॉइंट यानी ये पूरा 3.5 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या होगी, देखो व्यास की आधी क्या होती है रेडियस, सही है, तो मैं 2 से भाग कर दूंगा तो क्या निकल जाएगी, मेरी आ गई रेडियस, ठीक है। अब देखिए तो वो कह रहा है
बेलन का आयतन क्या होगा, यानी बेलन का, सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम होता क्या है, देखिए बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, देखो 22/7 पाई का मान, आर कितना निकला मेरा 3.5/2, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो देखो आर स्क्वायर 2 बार लिखेंगे फिर इसको, 3.5/2 और हाइट मैंने दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए एक से पहले पॉइंट हो तो पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दीजिए, एक से पहले पॉइंट हो पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दीजिए, एक से पहले पॉइंट हो 1 0 लगा दो पॉइंट हटा के, 2 से पहले हो 2 लगा दो, 3 से पहले हो 3 लगा दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए काट दीजिए, 7 5 जा 35, क्लियर। अब देखिए 5 4 जा 20, देखिए 4 4 जा 16, ठीक है। और देखिए 4 5 जा 20 और 5 7 जा कितना हो गया 35, सब कट गया मेरा नीचे से, ऊपर मेरा क्या क्या बचा है 22 इंटू 7, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ नहीं करा था, बस क्या किया मैंने इसके अंदर इसका आयतन का फॉर्मूला रख के और वैल्यूज पुट कर दी। और तो 8वां क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि 10,640 रुपए की राशि 5% की साधारण ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 3724 रुपए ब्याज अर्जित करती है। तो x का मान बताना है, यानी इसका, यानी टाइम बताना है हमको, ठीक है। तो देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का होता है SI, ऐसे यानी साधारण ब्याज, इंटू 100 P इंटू R। तो SI मेरे को कितने दे रखा है 3724 इंटू 100, और P कितना है मेरा, P है मेरा यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, यानी राशि क्या है मेरी 10,640, कितने क्या है 10,640, और रेट कितना है मेरा, रेट है यानी दर है मेरी 5%, ठीक है 5%, ठीक है। अभी देखिए तो इसको अगर काटा पीटी कीजिए, देखिए 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10, और काटिए देखिए 2 से काटिए इसको, 2 5 जा 10, 2 3 जा और 2 2 जा 4, ठीक है। अभी आप जब 532 को इससे काटोगे तो कितने पे कट जाएगा, ये आपका लगभग कट जाएगा, ये 7 पे कट जाएगा। आप काटा पीटी करोगे ना इसको तो आपके 7 पे कट जाएगा, यानी टाइम आ जाएगा हमारा 7 वर्ष। कितना आ जाएगा हमारा टाइम 7 वर्ष, ठीक है ना। आप इसको काट लीजिएगा, ठीक है ना। टाइम आ जाएगा हमारा कितना 7 वर्ष। फॉर्मूला रख के वैल्यू पुट करके काटा पीटी कर दीजिए, हमारा टाइम आ जाएगा 7 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कहता है कि 6 संख्याओं n1 n2 n3 n4 n5 तथा n6 का औसत यानी एवरेज हमें दे रखा है a। प्रत्येक संख्या से, यानी प्रत्येक संख्या से, हर एक संख्या से 5 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। देखिए अब हर एक संख्या से 5 हिस्से घटाया, 5 हिस्से 5 हिस्से 5 हिस्से 5 हिस्से 5 हिस्से, जब इन सब से 5 घटा दिया तो इनकी एवरेज के अंदर भी क्या होगा 5 माइनस होगा, सीधी सी बात है। जब इन सब संख्याओं में 5 घटा दिया तो एवरेज भी कितना 5 कम हो जाएगा। तो एवरेज यानी औसत कितना है मेरा a है, तो अब कितना हो जाएगा नया औसत, नया औसत हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा a -5, ठीक है। अगर कहता है कि इनमें 5 प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो फिर क्या होता, फिर औसत में 5 प्लस कर देते, फिर a + 5 आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। देखिए कहता है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। कितने, देखो करते कैसे इस क्वेश्चन को, तो कैसे करते हैं 4 वर्षों में कितने गुना हो रही है 6 गुना हो रही है ना। तो कहता है कितने वर्षों में वो 216 गुना हो जाएगी। देखो 4 वर्षों में 6 गुना हो रही है, कहता है कितने वर्षों में वह 216 गुना हो जाएगी। कितनी 216 गुना हो जाएगी। देखिए क्या करना होता है क्वेश्चन के अंदर, देखिए ये 6 है, ये 216 क्या है, ये 216 6 का क्या है क्यूब है, क्या है ये 6 का 216 है 6 का क्यूब, सही है। तो देखिए क्यूब है ना ये, तो ये जो 3 है ना इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो इस 4 में, तो 3 चौक 12, तो यानी टाइम कितना आ जाएगा 12 वर्ष। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। अगर यहां पर होता स्क्वायर तो जैसे मान लो यहाँ पे 36 होता कि 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 36 गुना होगी, तो यानी 6 का जो 36 होता है वो स्क्वायर होता है 6 का, तो स्क्वायर फिर यहाँ आता, तो फिर 2 आता, फिर 2 गुना 4 में, फिर 8 वर्षों में आती। अब ये कह रहा है कि 216 गुना कितने में होगी, तो 6 का क्यूब होता है 216, तो क्यूब का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 तिया 12, तो 12 वर्षों में 216 गुना हो जाएगी, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं।
देखिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। कहता है ए अकेला एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है तथा बी अकेला उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तथा ए पहले कार्य शुरू करता है तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी। फिर कैसे करते हैं, कहता है ए कर रहा है, ए एक कुर्सी को 40 दिन में बनाता है और बी उसी कुर्सी को 24 दिन में बनाता है। ठीक है, इनका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा इनका कितना, 120। एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर से क्या हो जाए, भाग हो जाए। तो 120 क्या है, 40 से भी भाग हो जाएगा और 24 से भी भाग हो जाएगा। देखिए 40 दिया 120, 24 पंजे 120, यानी ए तो करता है 3 काम एक दिन में और बी करता है 5 काम एक दिन में। ठीक है, तो देखिए अभी के बाद बारी आती है। अभी वो कहता है कि अगर ये दोनों बारी बारी काम करे, यानी एक दिन मैं काम कर रहा हूँ, एक दिन वो काम कर रहा है, फिर तीसरे दिन मैं काम कर रहा हूँ, फिर चौथे दिन वो काम कर रहा है, फिर 5वें दिन मैं काम कर रहा हूँ, फिर 6ठे दिन वो काम कर रहा है, तो यानी बारी बारी काम करते हैं। तो क्या होता है, तो हाँ, तो फिर वो कहता था ए पहले कार्य करता है, यानी पहले मैं, मान लो मैं ए हूँ तो पहले मैं कार्य करूंगा, फिर उसके बाद बी काम करेगा अगले दिन, फिर तीसरे दिन मैं आ जाऊंगा, मैं काम करूँ, चौथे दिन वो काम करेगा फर्स्ट डे। ठीक है, तो ऐसे बोला अगर ए पहले कार्य करता है तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी। देखिए पहले दिन ए आया, ए ने 3 काम कर लिया, फिर सेकंड डे बी आया, फिर बी ने 5 काम कर लिया, तो 2 दिन में कितना काम हो गया, कितना काम हो गया, 2 दिन में 8 काम हो गया। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में हो गया 8 काम। ठीक है, 2 दिन में 8 काम हो गया। काम कितना करना है उसको, 120, यानी काम कितना करना है उसको 120, यानी 120 क्या है, ये 120 पूरी कुर्सी का क्या है, मेजरमेंट, यानी पूरी कुर्सी 120 के बराबर है, क्योंकि उसने पूरी कुर्सी बनानी है। तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी, तो देखिए 2 दिन में 8 काम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मुझे कितना काम करना है, काम करना है मुझे 120, तो मुझे 120 में क्या करूंगा, अगर मैं इसे 15 का इंटू कर दूं तो ये 120 नहीं हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, तो 15 का इंटू मुझे इसमें भी करना पड़ेगा, तो 15 दूनी 30, यानी 30 दिन में वो 120 काम हो जाएगा। यानी 30 दिन में क्या होगा, 30 दिन में कुर्सी बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, क्या कुछ नहीं, सिंपल था। ए 40 काम करता है, बी 24 काम करता है, मैंने एलसीएम ले लिया 120, 40 दिया 120, 24 पंजे 120, ये आगे इनका, इनको भाग करोगे तो ये आगे इनका एक दिन का कार्य। ठीक है, काम करना है उनको 120 पूरा का पूरा। ठीक है, देखिए जब एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 5 काम कर रहा है, बारी बारी काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 दिन में 8 काम हो जाएगा। काम करना है कितना, 120, तो 15 करो, 15 का इंटू मैंने इसमें किया 8 में, तो 120 काम हो गया, तो 15 का इंटू यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 15 दूनी 30, यानी 30 दिन में वो 120 काम, यानी वो कुर्सी पूरी की पूरी बन जाएगी। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे SSGD क्वेश्चंस। ऐसे और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए जिनका भी SSGD का एग्जाम आने वाला है अभी, और अपने यार दोस्तों में इनको शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा इसकी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।